हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं संस्कृत के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, तो देखिए परीक्षा में सबसे ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। पहले आपके जो है प्रश्न, प्रत्यय विशेषण विशेष्य उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। सबसे पहले आपको उचित विकल्प करना है। तो पहला आपका जो विकल्पीय प्रश्न है, गच्छन इति पदे कहा प्रत्यय अस्ति। तो गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? ए ऑप्शन आपका है तुमुन, बी है सत्र, सी है सानच, डी है कत। तो आपका सही जो उत्तर है इसका वो है बी ऑप्शन, यानी कि सत्र प्रत्यय सही है आपका। दूसरा आपका प्रश्न है पठनीयः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। पठनीयः में कौन सा प्रत्यय है? तो ए ऑप्शन है तत्वा, बी है कत, सी है सत्र, डी है अनियर। तो आपका इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि अनियर प्रत्यय। पठनीयः में अनियर प्रत्यय होता है, याद रखिएगा। तीसरा आपका प्रश्न है विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। विहाय में कौन सा प्रत्यय है? ए ऑप्शन है आपका बी प्लस हा प्लस वितन, यानी कि वितन प्रत्यय है। बी है आपका बी प्लस हा प्लस कत, और सी है आपका बी प्लस हा प्लस ल्यप, और डी है बी प्लस हा प्लस सत। तो इनमें से आपका कौन सा प्रत्यय विहाय में है? तो विहाय में आपका प्रत्यय है वो है ल्यप प्रत्यय, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे, तो नेक्स्ट आपका है 4 नंबर का प्रश्न, हन धातु कतः प्रत्यय समुच्चय रूपम अस्ति। तो ए ऑप्शन है आपका हंतः, बी है हतः, सी है हंतः, और डी है हमतः। तो इसमें रूपम अस्ति हतः, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। 5वें नंबर का प्रश्न आपका है क्रिय प्लस तुमुन संयोज्य रूपम अस्ति। क्रिय प्लस तुमन का अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो ये ऑप्शन है आपका क्रेतुम, बी है कर्तुम, सी है क्रीतुम, और डी है कृतुम। तो आपका सही जो आंसर है वो है बी वाला कर्तुम। नेक्स्ट आप देखेंगे 6वें नंबर का प्रश्न। तो 6वें नंबर का प्रश्न है आपका गंतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो ए ऑप्शन है आपका अनियर, बी है कतवतु, और सी है सानच, डी है तुमुन। तो इसका सही आंसर जो है गंतुम में प्रत्यय होता है आपका तुमुन, याद रखिएगा तुमुन प्रत्यय होता है। तो 7वां प्रश्न है आपका सेव धातु सानच प्रत्यय संयोज्य रूपम अस्ति। पहला ऑप्शन है आपका सेवायमान, दूसरा है सेवा, तीसरा है सेवायमानः, और फोर्थ है आपका सेवमानः। तो आपका सही जो आंसर है इसमें से वो है आपका डी ऑप्शन, यानी कि सेवमानः। नेक्स्ट आप देखेंगे 8वें नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर का प्रश्न आपका है भू धातु कतः प्रत्यय संयोज्य रूपम अस्ति। तो भू धातु का कत प्रत्यय में समुज्य रूप कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका भूत्वा, बी है भूतः, सी है भूयः, डी है भूति। तो 8वें प्रश्न का आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी वाला भूतः। नेक्स्ट आपका 9वें नंबर का प्रश्न है कर्तव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? ए ऑप्शन है आपका सानच, बी है सत्र, सी है तब्यत, और डी है मातुप। तो आपका सही जो आंसर है वो है तब्यत, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आप 10वें नंबर का प्रश्न देखेंगे जियाह इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जियाह, जियाह में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका ए ऑप्शन है व्यत, बी है कैप, सी है यत, और डी है कत। तो आपका इसमें से सही जो आंसर है वो है सी वाला ऑप्शन, यानी कि यत। जियाह इत्यस्मिन् पदे यत प्रत्ययः अस्ति। नेक्स्ट आपका 11वें नंबर का प्रश्न है कश्चित् कृषकः क्षेत्र कृषणं कुर्वन्नासीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। तो इसमें विशेषण पद कौन सा है? इतने वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण आपको आने चाहिए। तो इसमें आपका है ए ऑप्शन है कश्चित्, बी है कृषकः, सी है आसीत, और डी है आपका क्षेत्र कर्षणम। तो आपका सही जो आंसर है वो है कश्चित्। कश्चित् आपका विशेषण है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 12वें नंबर का प्रश्न, और मैं जो प्रश्न बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत ही अच्छे से करना है। आपकी परीक्षा में अधिकतर आए हुए हैं और अभी भी आ सकते हैं, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। 12वां प्रश्न है आपका कृषकः तं दुर्बलं तोदनेन नदमानः अवर्तत अस्मिन् वाक्ये विशेषणं पदम किम। तो इसमें विशेषण पद क्या है? ये भी अभी एक और प्रश्न आया था और फिर से वही विशेषण इसमें बताना है आपको। तो इसका सही जो आंसर है आपका वो है बी वाला दुर्बलम, इसमें विशेषण है। नेक्स्ट आपका है 13वें नंबर का प्रश्न कृष्णः धेनुः दुग्धं न ददाति। कृष्णः धेनुं दुग्धं न ददाति अस्मिन् वाक्ये विशेषणं पदम किम।
इसमें भी आपको विशेषण पद ढूंढना है, तो इसका विशेषण पद आप ढूंढेंगे। ए ऑप्शन है आपका धेनु, बी है ददाती, सी है दुग्धम, डी है कृष्णा। तो इसका आपका सही जो आंसर है वो है डी कृष्णा, यानी कि कृष्णा धेनु दुग्धम न ददाती, तो कृष्णा इसका विशेषण है। नेक्स्ट आपका है 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न है भार्या बुद्धिमती आसीत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। अधिकतर प्रश्न विशेषण वाले पूछे गए हैं, तो आपको उनको अच्छे से कर लेना है। भार्या बुद्धिमती आसीत, इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो आपका ये ऑप्शन है बुद्धिमती, बी भार्या, सी आसीत और डी वसती। तो आपका इसमें विशेषण क्या है? तो विशेषण जो है आपका वो है बुद्धिमती, तो ये ऑप्शन आपका सही है। 15वें नंबर का प्रश्न आप देखेंगे, तो 15वें नंबर का प्रश्न है आपका व्यायामेन शरीरम पुष्टम भवति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। तो व्यायामेन शरीरम पुष्टम भवति, इसमें विशेषण क्या है? तो इसका सही आंसर वो है आपका पुष्टम, जो पुष्टम है वो विशेषण पद है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे 16वें नंबर का प्रश्न। 16वें नंबर का प्रश्न आपका है हरिश्चंद्रः राज्ञः सत्यवादी आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो आपका ए है राज्ञः, बी है हरिश्चंद्र, सी है सत्यवादी और डी है आसीत। तो इसमें विशेष्य पद आपका वो है राज्ञः, राजा। नेक्स्ट आपका है सन्यासी गृह त्यागी भवति इत्यस्मिन् वाक्ये पदम किम। देखिए इधर पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था सन्यासी गृह त्यागी भवति इत्यस्मिन् वाक्ये पदे विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पर कट गया है विशेष्य पदम, वही होगा। तो आपका सही जो आंसर वो है इसका, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, गृह त्यागी भवति सन्यासी को अपीना का सही जो आंसर है वो है सन्यासी, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका है 18वें नंबर का प्रश्न, राजसिंह पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आसीत वाक्य विशेषता पदम किम। तो ये है आपका राजसिंह मंत्री बुद्धिमान पार्श्वे, तो इसका जो इसमें विशिष्ट पद जो है वो है आपका मंत्री, यानी कि बी। नेक्स्ट आप देखेंगे 19वें नंबर का प्रश्न है रामः सर्वेषु राज्ञेषु उत्तमः आसीत्, राम सभी राजाओं में उत्तम थे इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो ये ऑप्शन है सर्वेषु, बी है राज्ञेषु, सी है रामः, डी है उत्तमः। तो इसमें विशेष्य पद क्या है आपका, वो है आपका रामः, राम जो है वो सभी राजाओं में उत्तम थे। नेक्स्ट आपका 20वें नंबर का प्रश्न है पलायमानम स्वानम अस्मिन् पदे विशेष्य पदम किम। तो इसमें भी आपको विशेष्य पद ढूंढना है, तो इसमें कौन सा विशेष्य पद है? ये ऑप्शन है स्वानम, बी है अस्मिन्, सी है पलायमानम और डी है कोपी नास्ति। तो इनमें से सही जो है वो है आपका स्वानम, पलायमानम स्वानम अस्मिन्। तो इस पद में स्वानम आपका विशेष्य पद है। तो इस प्रकार से आपके सारे मैंने जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो करवा दिए हैं, और इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।